ऐसे ऐसे लग रहा है एक तो रानी मेरे मारो मेरे मारो ये लगेगा अब लगेगा ये हुई बारिश। टाइम से ये जो प्रथा है वो शुरू हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता था ना, मानव बलि ली जाती थी राजाओं के टाइम में। प्राकृतिक आपदा जंगल के बीचों बीच दुकानें लगी है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा औसम व्यू आ रहा है। पहाड़ी पहाड़ है और मैं इस टाइम एक पहाड़ी पर हूँ। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाऊंगा पत्थरों का मेला जो कि दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ पर एक जो टोली है वो दूसरी टोली पर पत्थरों की बारिश करती है, यानी कि पत्थर मारे जाते हैं। तो ये जो मेला है ये धार्मिक क्षेत्र के हलोग गांव में मनाया जाता है। उसी मेले को मैं आज आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अनोखा मेला होता है। आप बने रहे मेरे साथ फुल ब्लॉग में। तो दोस्तों ये लोग झंडा लेकर चल पड़े हैं। तो दोस्तों फाइनली हम मेले के बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पर। ये देखिए काफ़ी रश पड़ चुका है। ये देख सकते हैं आप कितने भीड़ भाड़ है और बहुत सारे लोग आ चुके हैं। दोस्तों एक टोली के लोग इस साइड खड़े हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखिए पूरा पहाड़ भरा हुआ है और ये मेरे हिसाब से सेंटर पॉइंट है। और दूसरी टोली के लोग ढोल बजाते हुए जा रहे हैं, जो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया, और वो इस साइड इकट्ठे होंगे और कुछ ही देर में ये मेला शुरू होगा। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की तो मेले का जो इतिहास है वो लगभग 15वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। जिस टाइम राजाओं के राज होते थे ना, तो उसी टाइम से ये जो प्रथा है वो शुरू हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता था ना, मानव बलि ली जाती थी राजाओं के टाइम में। प्राकृतिक आपदाएं जैसे राज्य पर आती थी, कुछ बाहरी खतरे आते थे, कुछ बीमारियों का खतरा होता था, उससे बचने के लिए मानव बलि का जो था वो विधान था राजाओं के टाइम में। फिर 15वीं शताब्दी के आसपास एक रानी हुई जो सती हो गई थी उस टाइम पर। तो रानी ने सती होने से पहले जो है वो अपनी जनता से कहा कि जो मानव बलि है वो अच्छी नहीं है, वो उसके खिलाफ थी, मानव बलि के खिलाफ थी। तो उन्होंने उस टाइम पत्थर एक दूसरे पर मारने की परंपरा चलाई। एक टोली दूसरी टोली के ऊपर पत्थर बरसाती थी। उस टाइम से ये शुरू हुआ। और जिसके भी खून निकलता था ना, तो जो नीचे वो उनका वो सती जो चौरा है वहाँ पर राज तिलक किया जाता है, वहाँ पर वो चढ़ाया जाता है माता भद्रकाली का। उसी से राज तिलक होता है। तो ऐसी हमें ये जो कहानी है वो यहाँ पर सुनाई है। ये 15वीं शताब्दी के आसपास की बताई जाती है। दोस्तों यहाँ पर आवश्यक सूचना लिखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, इसे पढ़ लिया लीजिए आप। जब भी किसी को पत्थर लगेगा और खून निकलेगा तो यहाँ पर उसका जो है वो तिलक किया जाता है, ऐसा बताया मुझे अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है यहाँ पर। देखिए दोस्तों बिल्कुल जंगल के बीचों बीच दुकानें लगी है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा औसम व्यू आ रहा है। पहाड़ी पहाड़ है और मैं इस टाइम एक पहाड़ी पर हूँ। ये तो हमने ये देखिए दो तोते। बोलने वाला तोता है। भाई साहब बड़ी खतरनाक दुकानें हैं, शॉप्स हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा भीड़ है इस पहाड़ पे। ठीक है दोस्तों, कुछ दुकानें सड़क में है, कुछ इस पहाड़ पे है और ये पूरा जंगली एरिया है। यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है, झूले वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं और भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है यहाँ पर। अभी पत्थर का जो असली खेल है वो कुछ देर में शुरू होगा, तब आपको उसे दिखाऊंगा। दोस्तों भीड़ को चिरते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा
भीड़ है यहाँ पर। अब फ़ोन उठाना पड़ेगा ऊंचाई को, और अब आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ मेला। ये देखिए, एक दूसरे के ऊपर ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं। ये देखिए कितनी अंधाधुंध फायरिंग हो रही है दोनों साइड से। मैं आपको जूम करके ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए आगे आ रहे हैं भाई साहब और पत्थर मार रहे हैं लगातार। भाई ये अजूबा है, मैंने ऐसा मेला आज तक कहीं नहीं देखा। शायद भारत में ऐसा मेला ना हो, शायद होता ही नहीं है, यहीं पर होता है। और मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस मेले को देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोग यहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की भीड़ में आए हुए हैं और बड़ा मज़ेदार है। पत्रकार भी इधर उधर हैं, वो भी छुपे हुए हैं, कहीं से भी पत्थर लग सकता है। ये शूट सिर्फ बैक साइड से लिए जा सकते हैं, इधर उधर से लेना भी ये खतरे से खाली नहीं है इनका। ये देखिए लगातार पत्थर बरसाए जा रहे हैं और फोर्स देखिए आप, दनादन चले हैं पत्थर, दनादन। इधर उधर लोग हैं लेंटरों पर। दूसरी टोली नीचे है, एक टोली जो पार वाली है ये शायद ग्लोग वाली है, और जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो हनोग वाली है। ऐसा है, मुझे कुछ ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं लगा, लेकिन मेरे आइडिया से यही दो टोलियाँ हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में कोई भाई यहाँ का हो तो वो बता दे, बाकी ये मुझे अंदाज़ा है। ये देखिए फिर से इनकी फायरिंग शुरू हो चुकी है पत्थरों की, एक दूसरे पर लगातार पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सी साइड में पहले खून निकलता है, वार वाली साइड या पार वाली साइड में। दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए मेरा फ़ोन बार बार झुक रहा है, क्योंकि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो एक प्रकार से रास्ता है और उसके साथ में दुकानदारों ने अपनी दुकान भी लगाई है, और नीचे से लोग कंटिन्यू आ रहे हैं और जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी साइड से। तो धक्का मुक्की काफ़ी हो रही है यहाँ पर। इस बीच स्टेबल खड़े रह पाना बड़ा मुश्किल है और लगातार ये चल रही है। भाई ये एकदम से रुक क्यों गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद किसी को पत्थर लग गया हो। इनकी जो पत्थर मारने की स्पीड है वो स्लो हो रही है। किसी को पत्थर तो नहीं लग गया, नहीं, फिर इन्होंने स्पीड बढ़ा दी। ये देखिए फिर से कंटिन्यू हो रहा है। अब तो ये ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रहे हैं। ये 2-3 बंदे जो है वो सीढ़ियों के पास आ गए। भाई हुआ तो है कुछ, ये एकदम से स्टॉप हो गए फिर से। ये देखिए फिर आगे आ रहे हैं, फिर रुक रहे हैं। ये अब फायरिंग चल पड़ी दोनों साइड से। क्या पता ये माने ही नहीं कि खून ना निकला हो। ये क्या हो रहा है, चल पड़ी है फिर से। कुछ टाइम के लिए लगा था कि ये शायद लग गया हो किसी को और रुक जा, लेकिन अब तो लगभग 15 मिनट के करीब तो हो चुका है मुझे भी यहाँ पर खड़े हुए। अरे मुझे फिर से लग रहा है कि इनमें से किसी को पत्थर लग गया हो, क्योंकि दोनों की साइड के जो लोग हैं वो अचानक से रुक गए हैं। ये शायद लग गया है, लेकिन क्या पता खून ना निकला हो। और ये अब क्या आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। इतनी दूर अब हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं भी कम से कम बीच में खड़ा हूँ, सेंटर में। मेरे आगे बहुत ज़्यादा रश है, आप देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं ये, शायद बातचीत हो रही होगी इनकी, कि लगा तो नहीं है किसी को, लेकिन लगा ही नहीं है शायद किसी के भी। अगर लगा होता तो वो सामने आ जाता। फिर से फायरिंग शुरू हो चुकी है। पत्थर बजा होगा लेकिन खून नहीं निकला होगा, ऐसा हो सकता है। ये हट गए जी, बंदे इनके वापस हट गए हैं। और वो फिर से ये फायरिंग चालू कर देंगे। पत्थर बच गया होगा लेकिन खून नहीं निकला होगा, ऐसा हो सकता है। तो अब ये फिर से कंटिन्यू रहेगा और चला है, हम भी इसे देख रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। पहली बार इतना बढ़िया मेला देखा है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में बंदे आ रहे हैं। हमारे लोकलिटी में हो रहा है ये मेला, काफ़ी पुराना मेला है। ऐसा सुना है मैंने 15वीं शताब्दी से ये मेला शुरू हो गया था।
मानव बलि के बदले ऐसे ही परंपरा शुरू कर दी थी पत्थरों वाली। अब इंटरेस्ट बन रहा है ना, बोलने का मन नहीं होता उतना, और फिर से ये रुक गए हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर शुरू कर दी। और आप देखिए क्या कितनी फोर्स में पत्थर जा रहे हैं। और बड़े मज़े की बात है कि कोई हताहत नहीं होता इस मेले में, ना ही कोई ज़्यादा घायल होता। भाई साहब मस्त मेला है ये, मस्त मेला। दोस्तों ये थोड़े स्लो पड़ गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि कहीं किसी को पत्थर लग गया है, क्योंकि खेल स्लो हो चुका है इनका। हाँ दोस्तों लग गया है पत्थर, और ये अब ये नीचे आ रहे हैं। और अब जिस व्यक्ति को पत्थर लगा होगा उसके खून से माता भद्रकाली का नीचे, जो मैंने आपको एक स्थान बताया था अभी नीचे, सती माता वाला, तो वहाँ पर अभिषेक किया जाता है, तिलक लगाया जाता है थोड़ा। अभी हम नीचे जाएंगे तब मैं आपको उसको बताऊंगा। भाई भीड़ तो देखिए कितनी भीड़ है इस मेले में। जितनी भीड़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है, मेरे पीछे लगभग इससे 2 या 3 गुनी भीड़ हो। हजारों की संख्या में बंदे हैं। उफ, भाई तबाही मेला है यहाँ। मैंने लोकलिटी में इतना तगड़ा मेला कहीं नहीं देखा जिसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो। दोस्तों ये है सती चौरा, जो मैंने आपको जाते टाइम दिखाया था। तो इसी के पास यहाँ पर धूप दीपक वगैरह जलाए जाते हैं और प्रॉपर पूजा की गई है यहाँ पर भद्रकाली की। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर खून चढ़ाया गया है लाल लाल, और प्रसाद भी रखा है। दोस्तों आज हनोगी टोली के एक व्यक्ति को पत्थर लगा है, और उन्हीं के खून से नीचे जो है वो तिलक किया गया है। दोस्तों अगर आपको कभी भी मौका मिले ज़िंदगी में, तो इस मेले को देखने के लिए ज़रूर आएँ। दिवाली के अगले दिन ये मेला होता है। पूरे भारतवर्ष में आपको ऐसा मेला कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस मेले में आएँ और इसका आनंद ज़रूर उठाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।